स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 9 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में वैसे भी आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये जो चैप्टर बनाया है जिससे आप डिटेल में प्लांट्स को जान सको, इसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 चैप्टर्स ऑफ योर साइंस बुक। आपको वो रिवाइज करते रहना है एंड उनके जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही कराए हैं, आपको वो लर्न भी करते रहना है साथ के साथ। इसके बाद आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स नेम से ही पता है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स आते होंगे, जैसे रोज है, मैरीगोल्ड है, पोटैटो है, एप्पल, पंपकिन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं आते उन पे। उसका एग्जांपल है फर्न एंड मॉसेस वगैरह। अभी आपने ये नहीं देखे होंगे क्योंकि नॉर्मली हमारे एरिया में नहीं होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। रूट के बारे में, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। अब तक आपने इन सभी के नेम सुने होंगे कि ये क्या होते हैं। इसके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का भी मॉडिफिकेशन होता है, हर चीज मॉडिफाइड होती है, जमाने के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह रूट को भी मॉडिफाई किया जाता है। वो कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का भी मॉडिफाई होता है, वो किस अकॉर्डिंग होगा। एंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिससे फूल होते हैं, क्या होता है आगे फ्रूट से फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, सारा प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ये टीचर है जो बता रही है प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स लाइक अस। जैसे हम हैं, हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम डेली ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पूरा जो प्रोसेस है लिविंग बीइंग्स का वो होता है। प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है। तो ये एक स्टूडेंट है, शी इज सेइंग मैडम लाइक अस प्लांट्स नीड फूड, वाटर एंड एयर, बट डू प्लांट्स फील पेन लाइक अस। जैसे उसने ये मान लिया कि प्लांट्स हमारी तरह ही खाना खाते हैं, बनाते हैं, वाटर है, एयर है, सब चीजें जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हमें पेन फील होता है, हमें दर्द फील होता है, क्या प्लांट्स को भी होता है? तो इस बारे में ये पूरा चैप्टर है जिसका आंसर आपको इस क्वेश्चन का आगे मिलेगा। लाइक एयर एंड वाटर वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हम एयर और वाटर तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन प्लांट्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। इफ प्लांट्स आर सो इम्पॉर्टेंट देन व्हाई डू वी कट ट्रीज। इसीलिए बोला जाता है कि हमें ट्रीज हैं वो कट नहीं करने चाहिए। इट इज अ बिग क्वेश्चन आंसर ऑफ विच एवरी पर्सन हैज टू सर्च एंड अंडरस्टैंड। देयर आर न्यूमरस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पर बहुत सारी वेराइटीज हैं प्लांट्स की। दिस चैप्टर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू मेक अ करियर इन लिविंग साइंस। साइंस जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये फर्स्ट स्टेप है जहां हम साइंस एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आगे हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें फॉर द जीके काइंड्स ऑफ चैप्टर्स थे, जहां आपकी जीके को बढ़ाया गया, जनरल नॉलेज को। साइंस की दुनिया में ये आपका फर्स्ट स्टेप है इस चैप्टर के थ्रू। इफ यू हैव द इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। अब इस चैप्टर में अगर आपको इंटरेस्ट है कि प्लांट्स किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ एक फर्स्ट स्टेप है। इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ये प्लांट्स के बारे में। देयर इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे चारों तरफ बहुत सारी वेराइटी है प्लांट्स की, विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, साइज, लाइफ स्पैन, हैबिटेट एक्सेट्रा। हैबिटेट का किस अकॉर्डिंग वो कहाँ रहते हैं, उस अकॉर्डिंग उनका लाइफ स्पैन कितना है, साइज क्या है पेड़ का, उस अकॉर्डिंग भी हम उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं। फ्लावर्स के अकॉर्डिंग भी करते हैं, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग अभी हम करेंगे आगे। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं सेम साइज के नहीं होते हैं कभी भी। कुछ प्लांट्स छोटे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बहुत लंबे होंगे। तो सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, सम आर ऑफ एवरेज हाइट एंड सम ऑफ आर वेरी टॉल। अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं। फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ेंगे। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। प्लांट्स को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है?
फ्लावरिंग प्लांट्स आर द प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ। जरूरी नहीं है ऑल टाइम हर सीजन में फ्लावर्स आए, लेकिन एक बार फ्लावर आ जाए, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी सी अराउंड अस लाइक रोज, मैरीगोल्ड, टुलिप, एप्पल, पंपकिन, पोटैटो एक्सेट्रा, ये सब फ्लावरिंग प्लांट्स है जो हमारे आसपास हम डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द अदर हैंड आर दोज प्लांट्स विच डू नॉट बियर एनी फ्लावर और फ्रूट ड्यूरिंग देयर एंटायर लाइफ। पूरी लाइफ जितना भी वो रहेंगे डेड होने से पहले कभी भी कोई फ्रूट और कोई भी फ्लावर नहीं आएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, फ्रूट जो होता है वो ऑलवेज फ्लावर से ही बनता है। कैसे बनता है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस एट द एंड है चैप्टर में, लेकिन अगर फ्लावर नहीं आएगा तो उस पर कभी भी फ्रूट भी नहीं आएगा। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि फ्लावर नहीं आए और फ्रूट आ जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्न, मॉसेस एक्सेट्रा। तो ये सब नॉर्मली हम नहीं देखते हमारी डे टू डे लाइफ में। ये डायग्राम है रोज और मैरीगोल्ड का, गेंदे का फूल, गुलाब का, और फर्न एंड मॉसेस का डायग्राम ये है। शायद आपने देखा हो मे बी, और नहीं भी देखा हो। इसके बाद आते हैं हम स्टेम, ब्रांच, उस अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग भी इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। On the basis of types of stems and branches, plants can be classified as herbs, shrubs and trees. Have you noticed that some plants have soft green branches? आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं। These branches cannot be broken easily by bending. और जो चीज़ सॉफ्ट होती है वो कभी भी टूटेगी नहीं बेंड करने पर। जो चीज़ हार्ड होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है बेंड करने पर। Such plants do not have many branches, but branches can be anywhere on the stem. Such plants are called herbs. Herbs बोलते हैं कि बहुत सारी ब्रांच नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, साइज में बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, और वही उनकी ब्रांच है, वही उसका पेड़ है, सब कुछ वही है। एग्जाम्पल कोरिएंडर, धनिया जो देखा होगा, धनिया नॉर्मली अपने घर में भी आता है। तो जो जिस साइज का जो बंडल बना हुआ आता है ना अपने घर में, कभी भी देखा होगा, मम्मी वगैरह ने लिया, मम्मी ने लिया होगा, पापा वगैरह कहीं से भी सब्जी लाते होंगे, सभी ने देखा होगा। तो जितनी हाइट उसकी होती है ना कोरिएंडर की, वो पूरा पेड़ ही होता है उसका। उसके अलावा उस पेड़ पर और कुछ भी नहीं होता है। धनिए पर छोटा सा ही पेड़ होता है, वही पूरा हम यूज में ले लेते हैं। उसकी वही पत्ती होती है जो धनिए की आपने पतली सी देखी होगी, वही उसकी स्टेम होती है, वही उसका ब्रांच होती है, सब कुछ वही होता है। तो बहुत छोटा होता है। तो इन चीज़ों को बोलते हैं हर्ब्स, जनरली स्मॉल इन साइज। सम कॉमन हर्ब्स क्या है? कोरिएंडर धनिया है, मिंट पुदीना, बेसिल तुलसी को बोलते हैं, एंड टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं। तो ये सब बहुत छोटे होते हैं। तो जो बहुत छोटे हों, जिनकी स्टेम भी वही है, लीफ भी वही है, हम यूज में ले रहे हैं, दे आर हर्ब्स। इसके बाद आते हैं श्रब्स पर। श्रब्स जो होते हैं वो हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, मीडियम लेंथ जिसको बोलते हैं। You must have seen that some plants are not very large in height but have strong brown stem. लेकिन stem होती है लेकिन height ज़्यादा नहीं होती है। These plants have many branches. Branches भी होती हैं, but the branches start from near the ground itself. Such plants are called shrubs and generally small to medium size. Herbs जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो shrubs होते हैं वो herbs से थोड़े बड़े होते हैं। Some common shrub क्या क्या example हैं? वो गैनविला, टी, फूशिया, हकलबेरी, जैस्मिन, पिस्टैचू, चेरी, रोज, मिस्टैल्टो एक्सेट्रा। इसमें से जो आपके मेन जो आप नाम याद रख सकते हो, टी चाय है, जैस्मिन पेड़ होता है चमेली का, पिस्टैक्यू पिस्ता सभी ने देखा होगा, काजू बादाम पिस्ता वो वाला पिस्ता है ये, चेरी सभी को पता है, रोज भी सभी को पता है। तो आप नॉर्मली रोज का आपने पेड़ सभी ने देखा होगा। तो रोज का जो पेड़ होता है वो ना तो इतना बड़ा घना पेड़ होता है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो जो मीडियम लेंथ जो प्लांट्स होते हैं उन्हें श्रब्स बोला जाता है। तो ये जो हर्ब, श्रब्स, ट्री हम पढ़ रहे हैं लेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। अब जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज पर आते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं। ए ट्री हैज अ थिक वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक विथ ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ ट्रंक हाई अप अबव द ग्राउंड। ट्रीज एंड देयर पार्ट्स आर यूज्ड फॉर शेड, शेल्टर, फ्यूल, फूड, टिम्बर। सब चीजों के लिए काम में आते हैं। शेड आप छाया के लिए, शेल्टर उसके नीचे बैठ सकते हो, फ्यूल फूड खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं हमें ट्री से। बहुत सारे जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं सब कुछ मिलता है। टिम्बर होता है प्लांट्स का ही खुद का, एनिमल्स या बर्ड्स बोल लीजिए, बर्ड्स जैसे अपना जो भी
नेस्ट है वो पेड़ पर बना लेती है, तो वो उसका घर हो जाता है। सम कॉमन ट्रीज जो बहुत बड़े होते हैं, ट्रीज आप नॉर्मली सबको पता है ट्रीज कैसे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप एप्पल, आमंड, सिनेमन, सिनेमन होती है दालचीनी, दाल और चीनी अलग अलग चीज है, दालचीनी मसालों में यूज में आता है। क्लोव्स लौंग होती है, ओक, रबर, यूकेलिप्टस, कैम्फर, कैम्फर होता है कपूर, एक्सेट्रा। मैं आपको सिर्फ उन्हीं के नेम बता रही हूँ जो नॉर्मली आप जानते हैं उन्हें। एप्पल और आमंड्स बादाम होते हैं, सिनेमन दालचीनी होती है, क्लोव्स लौंग होती है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसके नीचे पेंसिल से इनका हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं। ओक, ओक का पेड़ ओक ही बोलते हैं हिंदी में, या फिर आपने नॉर्मली आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, आक बोलते हैं इसे नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में, आक का होता है। और रबर, रबर का भी पेड़ आता है। यूकेलिप्टस एक अलग पेड़ है, आपने नहीं सुना होगा। कैम्फर कपूर को बोलते हैं। The types of plant that we have studied above, herb, shrub and trees are plants with strong stems. सबकी stems होती हैं जो strong होती हैं। Their stems can keep the plant erect. तो stem का वर्क यही है कि plant जो होता है वो सीधा खड़ा रहे without any problem. But there are some plants called veins. The veins do not have strong stem to keep the plant erect without any support. जो वीन्स होती हैं, कुछ प्लांट्स में वीन्स भी होती हैं जिसकी वजह से वीन्स कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती है वहां पर, जिससे बिना किसी सपोर्ट के प्लांट सीधा खड़ा रह सकता है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा पंपकिन की जो भी बेल होती है, कद्दू की या तरबूज की, उनका फ्रूट ही इतना भारी होता है कि स्टेम झेल नहीं पाती है। दैट्स वाई वो जमीन में ही पड़े हुए रहते हैं। द वीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। इसमें भी दो टाइप है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स आर दोज वीन्स विच कैन ग्रो इरेक्ट इफ दे आर प्रोवाइडेड ए सपोर्ट अराउंड विच दे कैन ग्रो। क्लाइंबर्स ऐसे होते हैं कि इन्हें अगर इन्हें सपोर्ट दिया जाए तो ये खड़ी रह सकती है। जैसे ग्रेप्स की जो बेल होती है अंगूर की, अगर उसे सपोर्ट दिया जाए तो वो आराम से खड़ी रह सकती है। या फिर अपने एक जो घिया, तोरू, उनकी जितनी भी बेल होती है, ये सब क्लाइंबर्स हैं, ये चढ़ जाते हैं, क्लाइंब। लेकिन क्रीपर्स ऐसे होते हैं कि आप जिन्हें सपोर्ट भी देंगे जब भी ये खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इनका जो फ्रूट है उसमें ही इतना वजन हो जाता है, इतना वेट हो जाता है। तो क्रीपर्स आर दोज वीन्स विच स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट ग्रो इरेक्ट इवन इफ दे आर प्रोवाइडेड सम सपोर्ट। अगर हम इन्हें सपोर्ट भी दें तब भी ये ग्रो नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते। सम कॉमन क्रीपर्स, वाटरमेलन एंड पंपकिन। तरबूज और पंपकिन होता है कद्दू, नॉर्मली अगर आपने किसी ने देखी हो। अब जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट क्लाइंबर्स में आता है। रीजन वैसे ही अपने आप खुद खड़ी नहीं रह सकती, इसकी स्टेम इतनी नहीं होती है मजबूत जिससे इसका पेड़ खुद खड़ा रह सके। लेकिन अगर हम इसे सपोर्ट दें देन ये चढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके जो फ्रूट होता है उसमें इतना वेट नहीं होता है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा माइल है, वीड्स आर द प्लांट दैट आर नॉट ग्रोन इंटेंशनली बाय ह्यूमंस। दे वीड, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम नहीं लगाते लेकिन वो फिर भी अपने आप हो जाते हैं, उन्हें वीड्स बोलते हैं। दे ऑटोमेटिकली ग्रो इन द फील्ड्स एंड गार्डन्स अलॉन्ग विद अदर प्लांट्स एंड आर जनरली नॉट कंसिडर्ड गुड एज दे डिस्टर्ब ग्रोथ ऑफ द प्लांट विच वी वॉन्ट टू ग्रो। ये क्या होता है कि कई बार हम किसी और पेड़ को लगाते हैं और उसके साथ में ही ये अपने आप हो जाते हैं, और ये अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि जो प्लांट दूसरा है उसकी भी ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं। तो वीड्स उन्हें बोलते हैं। अब नॉर्मली इस टाइम पे बारिश का मौसम चल रहा है, अगर आप अपने आसपास कहीं भी खाली प्लॉट हो अगर वहां भी देखें तो आपको पेड़ मिलेंगे, लेकिन वो वीड्स ही हैं, जो जरूरी नहीं है जो ह्यूमंस ने लगाए ही नहीं। कुछ कॉमन वीड्स क्या हैं? आर डेंडेलियन है, वाइल्ड कैरेट होती है, पॉइजन आइवी एंड कुडजू, ये इनके नेम है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन, किसी भी फील्ड में या किसी भी गार्डन में जो फालतू के पेड़ उगते हैं इनको हटाने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड वीडिंग, इसे वीडिंग बोलते हैं। इसके बाद आते हैं एनुअल्स, बाइनल्स एंड पेरेनियल्स। पहले हमने पढ़े हैं फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़े थे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज हाइट के अकॉर्डिंग, हर्ब्स की सबसे छोटी, श्रब्स की मीडियम एंड ट्रीज की उससे ज्यादा। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हमने पढ़े हैं उनके सपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम सपोर्ट देंगे वो चढ़ जाएंगे, दे आर क्लाइंबर्स। अगर सपोर्ट देंगे तब भी नहीं चढ़ते, दे आर क्रीपर्स। अब ये है एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स, ये है इनकी लाइफ के अकॉर्डिंग। एनुअल्स ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ ओनली 1 ईयर है, बाइनियल्स, बाई मीन होता है 2, ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ 2 साल की ही है, एंड पेरेनियल्स जिनकी 2 से ज्यादा है।
तो प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर एंटायर लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड टू फ्लावर विद इन ए ग्रोइंग सीजन और विद इन ए ईयर, अगर एक साल ही इनका लाइफ साइकिल रहता है तो दे आर कॉल्ड एनुअल्स। दीज प्लांट्स डाई विद इन ए ईयर, एक साल में ही ये डाई हो जाते हैं, एक साल तक की ही इनकी वैलिडिटी है। तो एग्जाम्पल क्या है, राइस चावल है, मस्टर्ड सरसों, मेज मक्का, ये सारे आपको पता है हर सीजन में उसी टाइम पर हर साल ये लगाए जाते हैं। नहीं, ये नहीं कि राइस का एक बार लगा दिया फिर राइस आ गया वो तोड़ दिया फिर अगेन उसी पर ही राइस आ रहा है। राइस मस्टर्ड सरसों है ये हर साल बोई जाती है, हर साल होते हैं ये। तो इनकी जो ईयर है ये एनुअल्स हैं, इनका जो लाइफ है वो 1 ईयर है। प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स, ऐसे प्लांट जिनकी 2 साल की लाइफ साइकिल है आर कॉल्ड बायनियल्स। एग्जाम्पल है रेडिश टर्निप कैरेट आर बायनियल्स। प्लांट्स विच लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स, जो 2 साल से ज्यादा लाइफ है आर कॉल्ड पेरेनियल्स। मैंगो नीम असेसिया आर पेरेनियल्स, ये पेरेनियल्स के एग्जाम्पल है। आप 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं विद द डेफिनेशन। इसके बाद एक एक्टिविटी है, विजिट अ नियर बाई पार्क और गार्डन इन योर एरिया, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड देयर। आपको वहां जितने भी टाइप्स के प्लांट्स मिले आपको उनकी लिस्ट बनानी है। कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू देयर साइज, फीचर, हर्ब, श्रब, ट्री, कीपर्स, क्लाइंबर्स, सबके नेम इसमें आपको टेबल में लिखने हैं, जिसके नेम आप लिख सकते हैं। नेम ऑफ द प्लांट, हर्ब्स में कौन कौन है, श्रब में क्या क्या आता है, ट्रीज में क्या क्या है, क्लाइंबर्स में क्या क्या है, क्रीपर्स में क्या क्या है। 4-4 कॉलम है, मतलब 4-4 नेम आपको लिखने हैं और ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर का। नेक्स्ट जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि रूट हो चाहे फ्लावर हो लीफ हो, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपने क्लासिफिकेशन देखा है तो आपको सबकी डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स सबके आपको कॉपी में लिखना है। फ्लावरिंग प्लांट से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप फ्लावरिंग प्लांट्स डेफिनेशन एंड 2 एग्जाम्पल्स, नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स। देन आप हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज तीनों की डेफिनेशन 2-2 एग्जाम्पल। इसके बाद क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स डेफिनेशन 2-2 एग्जाम्पल। एनुअल, बाइनोमियल और पेरेनियल डेफिनेशन विद 2-2 एग्जाम्पल्स। तो ये वर्क आपको अपनी कॉपीज में कंप्लीट करना है।